Morning students, today we discuss our first chapter, the evaluation of computers. Here we discuss about evaluation. Evaluation का मतलब क्या होता है बेटा? Evaluation का मतलब होता है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो कैसे बना, कौन से पार्ट्स में बना, उसकी evaluation कैसे हुई. ठीक है, ऐसा तो कंप्यूटर नहीं आ गया था जैसे अब हमारे पास है, तो वो किस तरह आया उसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. ओके इसमें मेन पॉइंट्स हम क्या रीड करेंगे? एप्रिशिएट द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट जनरेशंस, ओके अंडरस्टैंड एंड एप्रिशिएट द टेक ट्रेंड्स. एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है कि कैसे कंप्यूटर की इवोल्यूशन हुई है उसको हम एप्रिशिएट करते हैं इसमें. और डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट जनरेशंस का मतलब है कि जितनी भी जनरेशंस में कंप्यूटर बना है उन्हें हम डिफर करेंगे भी कौन सी जनरेशन में क्या चीज ऐड हुई है. ओके अंडरस्टैंड एंड एप्रिशिएट द टेक ट्रेंड्स कि कौन से इफेक्ट्स उसमें डाले हैं, कौन से वर्जन ऐड हुए हैं, उसको हम समझेंगे और उसे एप्रिशिएट करेंगे. क्लियर बेटा? आगे हम पढ़ेंगे. देखो इसमें बहुत इजी एग्जांपल लेके समझाया हुआ बेटा. देखो इसमें आपको क्या दिख रहे हैं? मंकीज दिख रहे हैं. उसके बाद मंकी से वो क्या बनता जा रहा है? ह्यूमन. इस पिक्चर में आपको देख रहे हो. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इस चैप्टर में टोबो और डोबो आपस में डिस्कस कर रहे हैं. उन्होंने एक हिस्ट्री क्लास अटेंड की. उस हिस्ट्री क्लास में टीचर ने एक्सप्लेन किया स्टोन एज के बारे में, मिडिल एज के बारे में और न्यू स्टोन एज के बारे में. ये आपने अगर क्लास 5th में पढ़ा हो तो क्लास 5th में चैप्टर है अर्ली मैन का, कैसे ह्यूमन बींग्स इवॉल्व हुए हैं. उसमें यह है कि पहले मंकी था, उसके बाद ह्यूमन बींग बना, तो उसके स्टेप्स हैं. ठीक है, तो ऐसे ही टोबो सोच रहा था कि ऐसे जैसे ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हुआ है ऐसे ही कंप्यूटर भी इवॉल्व हुआ होगा. तो कंप्यूटर कैसे इवॉल्व हुआ है उसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. ओके ना समझ आया बेटा? अब वो कैसे हुआ देखो. टोबो आवर हिस्ट्री टीचर जस्ट टोल्ड अस अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन. टोबो ने बोला कि मेरी हिस्ट्री टीचर ने ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है, बोला समझाया है हमें, तो आप भी हमें कंप्यूटर की इवोल्यूशन के बारे में समझाओ. तो टीचर समझा रही है. अब यहां से आपका टॉपिक शुरू होगा बेटा, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग. अब यहां से आपका टॉपिक है तो ध्यान से समझना बेटा. हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग का मतलब कि कंप्यूटिंग कैसे बना, कंप्यूटर कैसे बना, उसकी क्या हिस्ट्री है. तो हिस्ट्री जानने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कंप्यूटर जो है वो किसने बनाया. हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर. आप ये फोटो देख रहे हो, ये फोटो किसकी है? चार्ल्स बेबेज की. चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के फादर है ये. तो इन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर तो नहीं बना दिया, इन्होंने सबसे पहले बनाया था एनालिटिकल इंजन. देखो यहाँ पे द कंप्यूटर हैड इट्स बिगिनिंग इन 19th century व्हेन एन इंग्लिश मैथमेटिशियन प्रोफेसर. अब ये एक इंग्लिश के मैथ्स के प्रोफेसर हैं, इंग्लिश मैथमेटिक्स प्रोफेसर. ठीक है, जिनका नाम है चार्ल्स बेबेज. इन्होंने डिजाइन किया था एनालिटिकल इंजन को और उसी फ्रेमवर्क पे बेस्ड है हमारा कंप्यूटर. ठीक है, तो अब इसके लिए आपको ये एक्टिविटी करनी है. एक्टिविटी के थ्रू आप सारा समझ जाओगे कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, कैसे बना. इसके लिए ये लिंक दे रखा है बेटा, https YouTube. ये आपको YouTube पे ओपन करना है लिंक, और उस वीडियो को देख के आपने इसको सॉल्व करना है. इसमें क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं? द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है, आपको उसका नाम लिखना है. फर्स्ट प्रोग्रामेबल वीविंग डिवाइस कौन सा है, आपको उसका नाम लिखना है. हरमन होलीडेथ ने डिजाइन किया था जो, उसका नाम लिखना है. अ कोड इन इनक्रिप्टेड फॉर्म, जो एनक्रिप्टेड फॉर्म में कोड है उसका क्या नाम है, उसे क्या बोलते हैं, उसका नाम लिखना है. ठीक है, इसको ट्राई करना बेटा. नई प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, इसको ट्राई करोगे आज ही, आप इस एक्टिविटी को करोगे. ठीक है, नेक्स्ट पेज करेंगे हम. नेक्स्ट पेज पे हमारा है नेक्स्ट इसकी एक्टिविटी आपकी फिफ्थ इसमें फिलअप है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनक्रिप्टेड डाटा बैक इनटू ओरिजिनल फॉर्म. जब एनक्रिप्टेड डाटा को ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड. ठीक है, तो इट कैन बी अंडरस्टूड उसे क्या बोलते हैं, उसका नाम लिखना है. आपको किससे लिखना है? उसी वीडियो को देख के. द फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो प्रोग्रामेबल है उसका नाम लिखना है आपको. IBM designed machine using dash to store information in banking. IBM ने एक मशीन डिजाइन की किसके लिए? इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, बैंकिंग की. ठीक है, तो उसका नाम लिखना है. द फर्स्ट नेटवर्क, सबसे पहला नेटवर्क कौन सा है, उसका नाम लिखना है. और ये जो एक्टिविटी है डिवाइड द क्लास इनटू टू ग्रुप्स, ये एक्टिविटी मैं आपकी जुलाई में करवाऊंगी. ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी है. इसमें आपको एक ग्रुप ने पिक्चर्स कलेक्ट करनी है और इन्फॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ कंप्यूटर. किसके ऊपर करनी है? आपको कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है, यानी कि उनकी पिक्चर्स कलेक्ट करनी है.
बिफोर ईयर 2000 से पहले के जितने कंप्यूटर हैं उनकी पिक्चर्स कलेक्ट करनी है एक ग्रुप ने, और दूसरे ग्रुप ने कलेक्ट करनी है पिक्चर्स, इंफॉर्मेशन अबाउट द कंप्यूटर 2000 के बाद के जो कंप्यूटर्स हुए हैं उनकी, ठीक है, बने हैं उसकी। क्लियर बेटा? उसके बाद हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो आपका मेन है कि कंप्यूटर कैसे इवॉल्व हुआ। अब उसकी यहाँ से जनरेशन स्टार्ट होंगी बेटा, ठीक है। ये जो डायग्राम है इसको ध्यान से करना, इसको आपने नोटबुक पे बनाना भी है, ठीक है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन। कितनी जनरेशन है? 5 जनरेशन, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे, ये तो आपकी ये कम्युनिकेशन है, इसको आपने ध्यान से रीड करना है। मैं आपको मेन बता देती हूँ फर्स्ट जनरेशन के बारे में। सबसे पहले आपकी एक्टिविटी आई हुई है, एक्टिविटी में आपका है ट्रेस योर एंसेस्टर जनरेशंस, की जनरेशंस को बनाने के लिए मैंने आपको फादर का तो बता दिया, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। अब इसमें पूछा है सबसे पहले आपने लिखना है यूर सेल्फ, अपने बारे में। आपका नाम क्या है? अपना नाम लिखो, फिर फादर का नाम, ठीक है, फिर ग्रैंडफादर का नाम, फिर ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम, अपने लिखना है, आपने इसमें अपने बारे में लिखना है। जैसे मान लो आपका नाम निशांत है, तो निशांत के फादर का नाम क्या है, फिर आपके फादर के फादर का नाम क्या है, फिर उनके फादर के फादर का नाम क्या है, आपको पूरा लिखना है ये, ठीक है। ये कर लोगे एक्टिविटी, या आप अपनी पेरेंट्स की हेल्प से कर सकते हो बेटा, ठीक है। उसके बाद अब ये बताया हुआ है लेट्स वॉच अ पीपीटी, एक पीपीटी है, इसमें ये लिंक दे रखा है, इस पीपीटी को आपने देखना है। हैव यू सीन द अर्ली मोबाइल फोन, इसमें पूछा है, टीचर पूछ रही है कि आपने पुराने मोबाइल फोन देखे हैं कभी? द फर्स्ट मोबाइल फोन, पहला मोबाइल फोन कौन सा था? डोबो, नो। टीचर, लेट्स सी द डिफरेंट जनरेशंस ऑफ मोबाइल फोन। अब कंप्यूटर की जनरेशंस को जानने के लिए सबसे पहले हम मोबाइल फोन की जनरेशंस को जानते हैं। देखो 1999 में ये मोबाइल फोन था, 2000 में ये आया, 2008 में ये, 2010 में ये, 2012 में ये, 2016 में ये। तो अर्लीस्ट मोबाइल फोन वाज सिंपल फोन, सिंपल था, बल्कि विद ओनली कॉलिंग फीचर, उसमें सिर्फ कॉलिंग फीचर था। दिस स्क्रीन वाज ऑल्सो वेरी स्मॉल, उसकी स्क्रीन भी स्मॉल थी, उसमें कैमरा भी नहीं था। बट ग्रेजुअली मोर फीचर्स एडिड, और फीचर्स ऐड हुए उसमें, और अपकमिंग मोबाइल्स में और उसके फीचर्स ऐड हुए, ठीक है। तो ऐसे ही कंप्यूटर्स में भी हुआ है, ठीक है। तो आपको मैंने इसके कंप्यूटर की इवोल्यूशन के 2 एग्जाम्पल बताए हैं, एक ह्यूमन इवोल्यूशन का, एक मोबाइल इवोल्यूशन का, ठीक है। अब आगे डिस्कशन हो रही है, हैव यू सीन योर फादर स्मार्टफोन, क्या आपने अपने पापा का स्मार्टफोन देखा है? डोबो, यस इट हैज अ नंबर ऑफ फीचर्स लाइक कैमरा, इंटरनेट, वीडियो रिकॉर्डिंग। अब आपके पापा के मोबाइल में वो पूछ रहा है कि इतने फीचर्स हैं, वो कह रहा है। टीचर, आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड हाउ टुडे स्मार्टफोन इवॉल्व्ड फ्रॉम द फर्स्ट मोबाइल फोन, कि पहले मोबाइल फोन से अब वाला मोबाइल फोन कैसे बना, आपको पता होगा। इन द सेम वे ईच ऑफ 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर इज करेक्टराइज्ड, इसी तरह हमारी 5 जनरेशन कंप्यूटर की करेक्टराइज्ड हुई है, ठीक है। समझ आ गया? अब फर्स्ट जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे हम। फर्स्ट जनरेशन कब हुई हमारी? 1940 से 1956 में। आपको ये ईयर्स जरूर याद रखने हैं बेटा। फर्स्ट जनरेशन आपकी कब हुई? 1940 में हुई थी, और 1956 के बीच में ये इसका क्या है, टाइम इंटरवल है, इसमें हुई थी। और इसमें मेन चीज क्या यूज होती है? वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती है? जिसकी जैसे वैक्यूम क्लीनर्स आपने देखे हैं ना, उसमें वैक्यूम ट्यूब होती है, जिसकी पावर जो होती है वो प्रेशराइज, मतलब प्रेशर पावर ही ज्यादा होती है। तो उसके लिए कंप्यूटर में सबसे पहला कौन सा पार्ट डला है? वैक्यूम ट्यूब, जो फर्स्ट जनरेशन में डला है। और फर्स्ट जनरेशन कब थी? 1940 से 1956 के बीच में, ठीक है। इसमें हार्डवेयर करेक्टरिस्टिक्स अलग दे रखी है, सॉफ्टवेयर करेक्टरिस्टिक्स अलग दे रखी है, इसमें अदर फीचर्स अलग दे रखे हैं। हार्डवेयर करेक्टरिस्टिक्स का मतलब इसमें कौन से हार्डवेयर यूज हुए हैं? वैक्यूम ट्यूब्स, मैग्नेटिक ड्रम्स, मेमोरी के लिए, इनपुट के लिए पंच कार्ड्स, ठीक है। और सॉफ्टवेयर कौन से यूज हुए हैं? मशीन लैंग्वेज, सोल्व ओनली 1 प्रॉब्लम एट अ टाइम, ये सिर्फ एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करती है एक टाइम में, मोस्टली साइंटिफिक एप्लीकेशन। और इसमें फीचर क्या है? बल्कि इन साइज। बल्कि इन साइज का मतलब क्या है? बड़ा है साइज से। हाईली अनरिलायबल, अनरिलायबल मतलब इसके फीचर्स क्या क्या हैं? डिफिकल्ट कमर्शियल प्रोडक्शन, लिमिटेड कमर्शियल यूज, ये चीजें कम है इसमें। डिफिकल्ट टू यूज, इसको यूज करना डिफिकल्ट है। ओके, नेक्स्ट जनरेशन हम पढ़ेंगे अब। ये आपको समझ आ गया फर्स्ट जनरेशन? अब फर्स्ट जनरेशन का एग्जांपल भी दे रखा है बेटा इसमें। फर्स्ट जनरेशन का एग्जांपल यूनिवैक और एनीएक कंप्यूटर, यानी जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है उनका नाम है यूनिवैक एंड एनीएक। ओके, यूनिवैक वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर डिलीवर टू अ बिजनेस क्लाइंट। ये देखो इसमें कंप्यूटर की पिक्चर भी दे रखी है बेटा। देखो यूनिवैक कंप्यूटर ऐसा होता है और एनीएक कंप्यूटर ऐसा होता है। ओके,
उसके बाद सेकेंड जनरेशन ये आपकी ये कंप्यूटर है। ये कब हुआ था? ये 1956 से 1963 के बीच में हुआ था। और इसमें क्या यूज होता है? ट्रांजिस्टर्स। ओके, पहले वाले में क्या यूज हो रहा था? वैक्यूम ट्यूब्स। इसमें क्या यूज हो रहा है? ट्रांजिस्टर्स। क्लियर बेटा? अब ट्रांजिस्टर्स, अब आगे इसको हम पढ़ेंगे। अब इसमें भी फीचर्स दे रखे हैं, हार्डवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं। उसमें क्या यूज हो रहा था? वैक्यूम ट्यूब्स। इसमें ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं, मैग्नेटिक कोर्स मेमोरी, मैग्नेटिक टेप्स, डिस्क्स फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। अब इसमें सॉफ्टवेयर कौन से यूज हो रहे हैं? बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, असेंबली लैंग्वेज, ये अलग अलग फीचर्स हैं इनके। अब इसमें फीचर देखो, अब इसमें क्या फीचर ऐड हुए? पहले वाले में क्या था? बल्कि इन साइज। इसमें क्या है? फास्टर है, स्मॉलर है, मोर रिलायबल है। तो क्या हुई? इफेक्ट्स ऐड हुए, चीजें अच्छी हो जा रही है हमारी जनरेशन्स में। तो ऐसे ही करते करते हमारी 5th जनरेशन बनी है जो आज हम यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे हम 3rd जनरेशन पढ़ेंगे बेटा इसके बारे में। ठीक है बेटा, 3rd जनरेशन पढ़ेंगे। 3rd जनरेशन आपका है जो 1964 से 1971 में बनी है। और इसमें क्या यूज हो रहे हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ओके, अब एक बार रिमाइंड करते हैं। सबसे पहले 1st जनरेशन में क्या था बेटा? 1st जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स। 2nd जनरेशन में क्या था? ट्रांजिस्टर्स। 3rd जनरेशन में क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब इंटीग्रेटेड सर्किट देखो कैसा होता है बेटा, देख लो। ठीक है, ऐसा होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। और 3rd जनरेशन का कंप्यूटर आपका ऐसा बन गया अब। ठीक है, क्लियर बेटा? अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। ये भी ऐसे टेबल की फॉर्म में आपको शो होगी। इसमें हार्डवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसमें आईसी चिप यूज होती हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज होती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक कोर मेमोरी है, लार्जर कैपेसिटी है। सॉफ्टवेयर कौन सा है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, मशीन इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है ये। और अदर फीचर्स में क्या है? फास्टर है, स्मॉलर है, रिलायबल है, ईजियर है एंड चीपर टू प्रोड्यूस है, कमर्शियल, इजियर टू यूज एंड इजियर टू अपग्रेड। देखो अब इसमें क्या हो रहा है? फीचर्स ऐड होते जा रहे हैं। सबसे पहले वाले में क्या था? कुछ भी नहीं था। ठीक है, बल्कि इन साइज था, बहुत बड़ा था। और अब इसमें क्या होता जा रहा है? इसमें पहले फास्टर था, स्मॉलर था, अब क्या हो गया? इजी टू यूज हो गया, चीपर हो गया। तो फीचर्स क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं बेटा। ठीक है, ठीक समझ आ गया बेटा? अब ये जो हैंड्स ऑन दे रखी है, लेट्स सॉल्व द ऑनलाइन, आपको इसमें कंप्यूटर की हिस्ट्री को इस लिंक में देखना है बेटा। ठीक है, इसको कर लेना बेटा, इजी है वैसे। इसकी अगर आपको टाइम मिले तो देख लेना बेटा इसको, हिस्ट्री ही बताई हुई है जो मैं आपको बता रही हूँ। 4th जनरेशन कब हुई आपकी? 1972 से 2010 में। और इसमें क्या यूज हो रहा है? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, ये होता है बेटा माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, आया समझ? हाँ, तो इसके बाद अब माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है। तो माइक्रो प्रोसेसर यूज होने से हमारी जो 4th जनरेशन है उसमें क्या फीचर ऐड हो रहे हैं? देखो, माइक्रो प्रोसेसर हार्डवेयर हमारा यूज हो रहा है। इसमें फीचर्स क्या ऐड हो रहे हैं? स्मॉल हो गया, अब ये अफोर्डेबल हो गया है, रिलायबल हो गया है, इजी टू यूज पीसी हो गया है, जनरल पर्पस मशीन, इजियर टू अपग्रेड, इसको अपग्रेड करना भी इजी हो गया है, रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉसिबल, इसमें सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट जो हो गई है वो पॉसिबल हो गई है, पावरफुल है, चीपर है, रिलायबल है, इजियर टू यूज डेस्कटॉप मशीन्स, इजियर टू प्रोड्यूस कमर्शियली एंड इजियर टू अपग्रेड। तो क्या होता जा रहा है? इसमें फीचर्स ऐड हो रहे हैं ना बेटा। तो ऐसे ही आपको धीरे धीरे करके फीचर्स ऐड होंगे। और अब आपके पास जो अब आएगी वो कौन सी जनरेशन होगी? 5th जनरेशन, जो आज आप यूज करते हो। ठीक है, ये प्रेजेंट एंड बियॉन्ड लिखा है। प्रेजेंट एंड बियॉन्ड मतलब अब भी यूज कर रहे हैं और आगे भी करेंगे इसको। इसमें क्या यूज हो रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एंड में हम कौन सा हार्डवेयर यूज कर रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पता है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो रोबोट्स हमारा किसका एग्जाम्पल है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, तो वो कितना एडवांस है रोबोट। तो ये किसकी वजह से बन रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। ठीक है, तो इसमें हार्डवेयर क्या यूज हो रहा है? सुपर कंडक्टर, पावरफुल सर्वर्स, सुपर कंप्यूटर्स और इंटरस्पेस क्लस्टर कंप्यूटिंग। ठीक है, और सॉफ्टवेयर कैन अंडरस्टैंड नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज। इसमें क्या सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है कि ये ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, इसमें फायदा है ना। आजकल के कंप्यूटर्स क्या है? ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अदर फीचर्स, वॉइस रिकॉग्निशन, ये हमारी वॉइस को पहचान सकता है। अगर हम कोई इसमें पासवर्ड लगाते हैं अपनी वॉइस से तो हमारी आवाज से ही ओपन होता है। ये फीचर मोबाइल फोन में भी होता है और अब कंप्यूटर में भी है। ठीक है, कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, ये लर्निंग यानी कि याद रखने की, ये याद रखता है चीजों को। जैसे मान लो हमने कुछ भी सर्च किया तो आप देखते हो कि इसमें वही चीज दोबारा दिखाता है, उसी की रिलेटेड चीजें दिखाता है। जैसे मान लो आपने आज
कुछ भी सर्च किया, जो भी प्रोडक्ट आप सर्च करते हो उसी के बारे में वो अगली बार आपको शो करता है। तो वो क्या होता है, लर्निंग पावर होती है ना, तो इसमें वो भी फीचर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब आपको सबसे अच्छी जनरेशन कौन सी लग रही है बेटा? इसमें सबसे अच्छी कौन सी लगी? 5th जनरेशन ना, क्योंकि उसमें सब कुछ आ गया। अब इसकी जो एक्टिविटी है ये बहुत ईजी है बेटा, ध्यान से करना। ये जो वीडियो दे रखी है बेटा, इसमें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बताया हुआ है। तो ये यूट्यूब का लिंक आप ओपन करना, और इसमें क्या पूछा हुआ है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब्स। आपको तो इसके आंसर शायद ऐसे ही आते होंगे। कौन सी जनरेशन यूज करती है वैक्यूम ट्यूब्स? 1st जनरेशन। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर्स? 2nd। विच जनरेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज वर डिवेल्प्ड? कौन सी जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज को डिवेल्प कर रही है? ये भी हमने पढ़ा है ना। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज इंटीग्रेटेड सर्किट? आईसी कौन सा यूज करता है? 4th। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर कौन सा यूज कर रहा है? कौन सी जनरेशन यूज कर रही है? 3rd। नेम अ फ्यू डिवाइसेस एट योर होम विच यूजेस कंप्यूटर। ऐसे डिवाइसेस के नाम बताने हैं आपको जो आप घर में यूज करते हो, जो कंप्यूटर को यूज करते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसमें, इस वीडियो को देख के आप इसकी हेल्प से लिख सकते हो बेटा। वैसे तो ऐसे ही ईजी है। अब ये देखो जनरेशन लिखा हुआ है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th टेबल में। इवैल्यूएशन ऑफ हार्डवेयर, इसमें कौन कौन से हार्डवेयर का यूज किया हुआ है? 1st में कौन से किया हुआ है हार्डवेयर का यूज, 2nd में कौन से किया हुआ है, ऐसे ही सॉफ्टवेयर का कौन से यूज किया हुआ है। लिख सकते हो ना बेटा, ये इसको लिख लेना। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन भी इसका दे दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे बेटा पेज। नेक्स्ट पेज में बेटा ये बोला हुआ है कि आपके जो 5th जनरेशन है उसके एग्जांपल्स क्या है। रोबोटिक्स है, वेयरेबल डिवाइसेस है, टेक टेट्स है, माइंड रीडिंग मशीन्स है। आपके जो 5th जनरेशन में जो चीजें बनी है वो कौन कौन सी बनी है। ठीक है, ये जो रोबोटिक्स, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सब क्या है? ये आजकल के टाइम के डिजिटल एरा, जो हमारा अब जो चल रहा है टाइम, उसे बोलते हैं डिजिटल एरा। जो भी काम हो रहा है वो डिजिटल हो रहा है, यानी कि कंप्यूटर से हो रहा है। तो उसमें कौन कौन सी चीजों का फायदा हुआ है हमें? रोबोटिक्स का, वाईफाई का, वायरलेस चार्जिंग स्टैंडर्ड्स का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो उसके बारे में एक्सप्लेन हुआ है। ठीक है, तो ये आप उसके एडवांटेजेस लिख सकते हो, उसके एग्जाम्पल्स लिख सकते हो 5th जनरेशन के। ठीक है, और ये जो एक्टिविटी है डिवाइड द क्लास इनटू 5 ग्रुप्स, ये मैं आपको जुलाई में करवाऊंगी बेटा। ठीक है, ये आपका चैप्टर आज फिनिश हो गया बेटा। इसको ध्यान से रीड करना, मैंने आपको समझा दिया सारा। ये एक्टिविटीज आप सारी करोगे जितनी भी मैंने आपको समझाई हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूंगी। ओके, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। ओके, गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू।